आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है हमारा गुण का लक्षण। ठीक है, तो गुण के जो लक्षण हैं उसमें क्या आ जाता है कि समवायी तु निश्चेष्टा कारणम गुणा। तो जिसमें क्या है, जो गुण होता है वो क्या समवायी संबंध वाला होता है, मीन्स जो नित्य संबंध रहता है, जो नित्य एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते, वो क्या आ जाता है समवायी। तो जो गुण होता है जो क्या होता है समवायी संबंध वाला होता है, निश्चेष्ट होता है, मतलब वो चेष्टा रहित होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकता, गुण तो द्रव्य के बीच में ही रहेगा। उसके बाद आता है कि कारण और ग्रहण के कारण हो, कि ग्रहण के कारण हो, उसके क्या बोल देते हैं, गुण बोल देते हैं। अब नेक्स्ट अगला आता है कि कारण कितने प्रकार का आ जाता है। तो कारण जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ अ समवायी कारण, असमवायी कारण और निर्मितीज कारण। ठीक है, तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निर्मितीज कारण में क्या क्या आ जाता है। तो समवायी कारण का मतलब होता है कि तंतु, ठीक है ना, कि तंतुओं का आपस में संयोग होना, दैट इज कॉल्ड अ समवायी कारण। में एक तंतु जब दूसरे तंतु के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, समवायी कारण बनाता है। अब क्या है, अब जब तंतु जो है वो आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। अब कपड़े का तंतु के साथ कैसा संयोग होगा, दैट इज़ अ असमवायी संयोग होगा। ठीक है, अब देखो जो कपड़ा बना है, तो कपड़ा ये तो है नहीं कि हमने धागों को इकट्ठा रख दिया, तंतु को इकट्ठा रख दिया तो कपड़ा बन गया। मशीन में डालेंगे तभी तो वो बनेगा। तो जो मशीन है वो क्या आ जाती है, निर्मितीज कारण। मशीन तब तक रहती है जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही कार्य जो है, कारण से जो कार्य जो कंप्लीट होता है कार्य, तो वो क्या होता है, वो फिर अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड निर्मितीज कारण। तो वैसे उन्होंने बोला हुआ है कि दोष जब क्या होते हैं, विषम अवस्था में होते हैं, उसको बोल देते हैं समवायी कारण। दोष जब क्या होते हैं, दोष दूष्य सन्मूछना में, ठीक है ना, दोष दूष्य सन्मूछना में चले जाते हैं तो उसको बोल देते हैं असमवायी। और निर्मितीज क्या होता है कि मिथ्या आहार विहार, अगर हम खाना पीना अच्छा नहीं खाएंगे, अब उन्होंने तो वो क्रिएट करके वो चले गए, तो इससे दोष क्या हुए, विषम हुए, मतलब दोष कम हुए या बढ़े या क्षय हुआ या घटे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, असमवायी। असमवायी में क्या आ जाएगा हमारा कि दोषों ने दूष्य मीन्स धातुओं पर अटैक कर दिया। ठीक है ना, तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है इसमें, नहीं इतना है ये। अब आ जाओ सीधा लक्षण पे। तो कर्म के लक्षण क्या होता है। तो जो कर्म होता है, तो कर्म में बोला संयोग च विभाग च द्रव्य च कर्म कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्यदेपेक्षते। तो इसमें क्या है, संयोग और विभाग जो कि है, जो एक ही साथ संयोग और विभाग के कारण होते हैं, एवं द्रव्य में जो आश्रित रहते हैं। ठीक है, जिसमें संयोग और विभाग, संयोग मीन्स मिलना, विभाग मीन्स क्या होता है, टूटना। तो मिलना और जो बिछड़ना, ठीक है ना, टूटने का जो कारण होता है, जो द्रव्य में आश्रित रहता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, द्रव्य बोल देते हैं। और कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म अनपेक्षते में क्या है, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। ठीक, यह कर्म संयोग और विभाग के किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है, कर्म केवल क्रिया की ही अपेक्षा करता है। ठीक है, क्रिया होगा मीन्स कहीं ना कहीं इधर उधर आगे पीछे जाएंगे, तभी तो उसको हम बोल देते हैं कि कर्म हो रहा है। अगर हम चुपचाप एक जगह पर ही खड़े रहेंगे तो वो कर्म नहीं है। अगर हम चल रहे हैं, चाहे आगे चले चाहे पीछे की ओर चले, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कर्म बोल देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ होना, दैट इज कॉल्ड अ कर्म, चाहे वो बन रहा हो चाहे वो टूट रहा हो। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, कर्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कर्म है उसके इन्होंने 2 पार्ट बताए हैं, एक हो जाता है लौकिक और एक आ जाता है परलौकिक। ठीक है, याद करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। उसके बाद जो इसकी ये है, जो लौकिक कर्म बता रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। ठीक है, और जो अलौकिक, जो लौकिक जो 5 प्रकार का बताया गया था, उसमें क्या था, जो हम पीछे प्रयत्न जो कर्म की डेफिनेशन पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि जो 5 प्रकार के उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, वो आपको लास्ट जो रिकॉर्डिंग थी, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें आपको बता दिया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, बस याद रखना कि सत प्रतिपक्ष, असत प्रतिपक्ष और अप्रत्यय। ठीक है, तो ये वर्ड बताए गए हैं। लेकिन अगर कई बार पूछ लेते कि कर्म के भेद क्या हैं, तो कर्म के जो भेद आएंगे तो फर्स्ट चॉइस हमारी किस चीज़ की लगेगी, दैट इज़ ये वाली, कि 5 प्रकार के होते हैं, देन लगेगी 3rd प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं, इत युक्ते कारणम। इत युक्ते कारणम का मतलब क्या है कि चरक ने इसको पदार्थ ना बोलकर क्या बताया गया है, कारण बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि आयुर्वेद के तंत्र का प्रयोजन। और आयुर्वेद का तंत्र का प्रयोजन क्या है, तो ये देखो श्लोक का लिखा हुआ है कि धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, धातुओं को सम रखना, ठीक है ना, और धातुओं को सम करके उनका क्या है, वो कार्य करती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें होती हैं ये किस में है, ये क्या है, शस्त्र का प्रयोजन है, कि धातुओं को सम करना ही क्या है, शस्त्र का प्रयोजन बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता हमारे पास
ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि रोगों के त्रिविध कारण। अब याद रखना कि आयुर्वेद के तंत्र का प्रयोजन, ठीक है। एक यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अच्छे से नहीं है तो इसमें लिख लो आयुर्वेद के तंत्र का प्रयोजन। हमने अभी आयुर्वेद के तंत्र का प्रयोजन है तो वो कहाँ आता है, चरक सूत्र स्थान 1 में आता है। लेकिन आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ आता है, चरक सूत्र 30 में आता है। सिर्फ आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सूत्र 30 और आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन चरक सूत्र 1 में। उसके बाद है त्रिविध रोग के कारण क्या है, कि जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके क्या कारण है। तो उन्होंने बोला 3 कारण होते हैं। तो 3 कारण कौन कौन से होते हैं, अयोग होना, अति योग होना और मिथ्या योग होना। तो किस किस का अयोग, अति योग, मिथ्या योग होना, तो उन्होंने बोला है, देखो श्लोक में क्या लिखा है कि काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम, मतलब क्या है कि काल का, बुद्धि का और इंद्रियों के विषयों का अयोग हो जाना, अति योग हो जाना और समयोग हो जाना। अयोग मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को क्या है, अगर हम इंद्रियों की बात करते हैं कि किसी को सुनाई ना देना तो अयोग चला गया। किसी को ज़्यादा ही सुनाई देना वो क्या आ गया, अति योग आ गया। अगर हमने कुछ बोला भी नहीं है फिर भी उसको सुनाई दे रहा है तो वो क्या आ गया, मिथ्या योग आ गया, ठीक है। तो वो बताया। लेकिन जो वाग्भट्टाचार्य हैं उन्होंने क्या है, अयोग को हीन योग बताया गया है, ठीक है। अयोग को हीन योग बताया गया है। अगर कोई पूछे कि अब तो ये आ गया त्रिविध रोग, ठीक है। त्रिविध रोग, त्रिविधो हेतु संग्रह, एक आ जाता है हेतु चतुष्टय। चतुष्टय में कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 कौन कौन से आ जाएंगे, अयोग, अति योग, मिथ्या योग और समयोग आ गया। अब क्या आ जाता है कि ये क्या है, ये सुख दुख का कारण है। पहले जो थे वो रोगों का कारण थे, जो 3 विध जो हेतु बताएंगे वो रोगों का कारण है। लेकिन जो हेतु चतुष्टय वो किसका है, सुख दुख का कारण आ जाएगा। उसमें अयोग, अति योग और मिथ्या योग आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, पहले तो यही पूछा जाएगा कि हेतु के भेद क्या है। हेतु के भेद जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। वो कौन से, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। अगर सेकंड ऑप्शन लगती है तो वो भी लगा सकते हैं। जो 4 प्रकार के हैं उसमें क्या ऐड हो जाएगा, समयोग ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस इन्होंने यही लिखा हुआ है कि जैसे कि हमने क्या बोला है कि सुख दुख का कारण है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखो सुख का कारण क्या माना है, समयोग माना। इंद्रियां अगर अपना ठीक ढंग से रहेंगी, ठीक काम करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, सुख का कारण मानेंगे। अब नीचे वाले श्लोका पे आ जाओ तब ऊपर का बात समझ में आएगी। उन्होंने बोला रोग का आश्रय क्या है, कि रोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो रोग हमें या तो शारीरिक में हो सकते हैं या फिर मानसिक में, मीन्स फिजिकली, या फिर क्या हो जाएगा, मेंटली। तो फिजिकली में क्या आ जाएगा, शारीरिक, और मानसिक में मेंटली। तो उन्होंने बोला कि रोग कहाँ होते हैं, रोग सिर्फ 2 में ही होते हैं, शारीरिक और मानसिक। लेकिन अगर पूछ ले कि वेदना के आश्रय कौन है, कहाँ कहाँ वेदना होती है, तो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, शरीर, मन और इंद्रिय। शरीर, मन और इंद्रिय, तो ये क्या है, वेदना है। नेक्स्ट अगला आता है कि आत्मा। आत्मा क्या होती है, तो उसमें बोला है कि निर्विकार परम सत्व सर्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्य कानम नित्यो दृष्टा पश्चति ही क्रिया। तो इन्होंने क्या बोला, जो आत्मा है वो क्या है, निर्विकार, मीन्स सुख दुख जो है वो विकारों से रहित है। पर है, तो पर मीन्स श्रेष्ठ है, सत्व आत्मा, ठीक है ना। तो जो आत्मा है वो क्या, निर्विकार है, श्रेष्ठ है। सत्व भूत, तो सत्व किसको बोलते हैं, मन को बोल देते हैं। और भूत मीन्स आ जाता है कि भूतों के जो गुण हैं, भूत गुण बोला है। तो भूत जो 5 महाभूत हैं उनके गुण क्या आ जाते हैं, उनके अर्थ कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो उन्होंने वो क्या बोला कि जो हमने क्या क्या बोला है कि ये तो परम है, ठीक है, मतलब कि ये श्रेष्ठ है। सत्व मीन्स मन आ गया, भूत गुण आ गया हमारा, भूत गुण मीन्स हमारे जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है उसके बारे में बताया। और 10 इंद्रियाँ, तो क्या है, ये क्या है, कारण है। उसके बाद चैतन्य कारणम, चैतन्य मीन्स, चेतन मीन्स क्या होता है कि ज्ञान, कि ये क्या है, ज्ञान के कारण है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं कि सत्व भूत गुण इंद्रिय, तो ये क्या है, ज्ञान के कारण है। नित्य मीन्स कि ये नित्य रहती है। दृष्टत पश्चति ही क्रिया मीन्स ये सभी प्रकार से क्या है, जगत का दर्शन करती है और क्रियाओं को क्या है, ये देखती है, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है कि जो दोष बताए गए हैं शारीरिक और मानसिक, तो वो कौन कौन से होते हैं। हमने बोला ना कि जो रोग का आश्रय क्या है, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक में कोई ना कोई दोष होगा तभी तो इनमें रोग लगते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि जो वात पित्त कफ है तो वो क्या है, शारीरिक दोष है। और जो रज और तम है तो वो क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे मानसिक दोष। इसके बाद क्या है, इसके बाद कई बार ना क्वेश्चन में पूछ लेते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चॉइस लगानी है 5। तो 5 कैसे, 3 वो वात पित्त कफ और साथ में क्या आ जाएगा, रज और तम। तो कितने हो गए ये फर्स्ट। उसके बाद 2 में क्या आ जाएगा, रज और शारीरिक और मानसिक। तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। 3 वात पित्त कफ वाले हो गए, ठीक है। तो ये अगर आपका पीजी का होता है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो फर्स्ट चॉइस कौन सी लगानी है, 5 लगानी है, कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि ये एक ना ये दी हुई है नागार्जुन और रस विशेषिक ने, ठीक है।
तो उनके अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो विश्व लक्षण होगा वो क्या होगा, गुण होगा, जो परिणाम लक्षण होगा तो वो होगा विपाक का, और जो कर्म लक्षण होगा वो किसका होगा, वीर्य का। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। एक ये है, एक ये वाली जो देख लेना, इसमें क्या है, ये सुश्रुत सूत्र अध्याय 24 की है। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जितने भी सारे रोग होते हैं उसका जो मूल होता है वो क्या होता है, वात पित्त कफ। ठीक है, ये चीज़ इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आप देखो, शारीरिक मानसिक हमने रोग बता दिए, तो अब इसकी चिकित्सा भी बताएंगे। तो चिकित्सा में उन्होंने क्या बोला कि जो शारीरिक और मानसिक चिकित्सा सूत्र में क्या है, अगर शारीरिक दोष हो जाए तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि प्रशस्त से औषधय पूर्वो, ठीक है, दैव युक्ति व पाश्रय। मीन्स अगर शारीरिक हो जाए तो क्या देना चाहिए, दैव पाश्रय या फिर युक्ति व पाश्रय। ठीक है, दैव्य पाश्रय और या फिर युक्ति व पाश्रय। अब दैव्य पाश्रय का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने मंत्र उच्चारण करना, या फिर हमें भगवान को जैसे कि एक होता है ना मंगल बलि देना और उपवास करना। ठीक है, तो बहुत सारे यम नियम के पालन करना, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, दैव में। अब युक्ति में क्या आ जाते हैं, जैसे आहार विहार है, उसको हमने देखना कि किस टाइम पर किस टाइप का आहार या फिर किस टाइप की औषधि लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो इस तरह बोला कि जो शारीरिक होते हैं उसको दो तरह से हम ठीक कर सकते हैं। अगर मानसिक की बात करते हैं, जो नेक्स्ट श्लोका लिखा हुआ है कि मानसो ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ये वाला है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धैर्य स्मृति समाधि। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है मानसिक के लिए। अगर मानसिक कोई क्या है कष्ट है तो उसको ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। अगर कोई इंसान है, अगर कोई अकेला डिप्रेशन या एंजाइटी में चला जाता है तो उसका क्या है, उसको ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है, धैर्य रखने के लिए बोला जाता है। अगर कोई टेंशन हो तो उसको ज्ञान विज्ञान की तरफ पड़ जाना है, उसको कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए या कुछ ऐसा, या फिर समाधि लगा के उसको ओम का उच्चारण करना चाहिए, या फिर शांति से बस बैठे रहना चाहिए ओम का उच्चारण करते हुए। तो ये जो चीज़ें बताई तो उन्होंने बोला कि इससे मानसिक दोष जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब ये जो कोटेशन एक जिस पे मैंने हाईलाइट की हुई है ये वाली, तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जो चरक है सूत्र स्थान 11, चरक सूत्र स्थान 11 में क्या है, दैव पाष्ट की चिकित्सा को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें क्या जाता है कि मंत्र औषधीय मणि, वही बोला हुआ है कि मंत्र पढ़ना, औषधियाँ, फिर मणि धारण करना, मंगल बल्ले उपहार, ठीक है ना, होम नियम, तो उसके बाद उपवास वगैरह करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी बताई गई हैं। ये आप जब चरक सूत्र 11 पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। जो सुश्रुत है, सुश्रुत सूत्र ने क्या बोला गया, तो उन्होंने भी एक चिकित्सा बताई है। तो चिकित्सा में उन्होंने क्या बोल दिया कि शब्द आदि अरिष्ट वर्ग सुख हुआ। तो उन्होंने बोल दिया कि जो शब्द होंगे, शब्द आदि में शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, तो जब ये क्या हो जाएंगे, अरिष्टों से मुक्त हो जाएंगे। मीन्स अरिष्ट मीन्स क्या होता है, मृतक सूचक लक्षण होते हैं। तो जब वो चीज़ें नहीं दिखेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो सुख हुआ के बताई गई बातें हैं। नेक्स्ट एक जो हम लोग एक ना देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जो आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं जिससे क्या है हम लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं। जैसे कि बोला गया है कि अगर आप चिकित्सा सांग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आ जाता है कि विष्णु सहस्त्र, ठीक है ना, मूर्धनम, ठीक है, उसमें क्या है कि विष्णु जो होते हैं भगवान विष्णु, तो उन्होंने बोला कि जब किसी को बुखार चढ़ा हो तो एक विष्णु का एक पाठ आता है, सहस्त्रम ऊर्ध्वानम, ठीक है ना, तो उसका क्या है, उसका भी कई लोग पाठ करते हैं। तो उससे भी क्या है, उससे भी बुखार जो होता है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे क्या है, ऐसे ही अष्टांग हृदय ने भी चिकित्सा 19 में भी बताया गया है। उन्होंने बोला कि जो शिव भगवान है, ठीक है ना, तो शिव की अगर हम उपासना करते हैं तो उससे भी क्या होता है, उससे भी जो हमारा जो ज्वर होता है या कोई भी विकार होता है वो क्या होता है, नष्ट होने में विशेषकर लाभदायक होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो वात पित्त कफ की बात करते हैं तो वात के क्या गुण हैं। तो वात में उन्होंने बोला कि ये क्या होता है, ये रुक्ष होता है, मीन्स ड्राई होगा। शीत मीन्स हो जाएगा कि ये कूल ठंडा है। उसके बाद लघु मीन्स बहुत छोटा है। सूक्ष्म है, चल है, ठीक है, सूक्ष्म माइन्यूट, चल मीन्स मोटेलिटी वाला, मोबाइल वाला। उसके बाद क्या आ जाता है कि विशद खर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि विपरीत गुणे द्रव्य मारुते सप्रशमयंती। इन्होंने बोला कि अगर हम इसके विपरीत गुण वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो सारी जो वात के जो जितने भी सारे जो वात अगर प्रकोपित होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो नेक्स्ट में भी यही बताया गया है कि ऐसे करके पित्त कफ के भी यही है। देखो जो पित्त है तो पित्त में भी क्या बोला गया, पित्त में भी यही बोला गया कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम
च द्रव्य अम्लम, सर कटु, ठीक है, विपरीत गुना पित्त, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इसमें बोला सस्नेह, मतलब स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, लिक्विड होगा, द्रव है, अम्ल रस वाला होगा, सर और कटु वाला भी होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके विपरीत वाली चीज़ें को आहार करते हैं तो पित्त को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये की बात याद रखना कि इसमें ना जो चरक सूत्र जब हम 12 पढ़ेंगे, अब क्या है, अगर हम इसको टोटल काउंट करते तो कितने बनते हैं, 7 गुण। पूछ लिया जाता है कि चरक सूत्र 1 में कितने गुण बताए गए हैं वात के, तो कितने बताए गए हैं, 7। अगर रूक्ष, शीत, लघु, इसको क्या अगर हम काउंट करते तो कितने बनते, टोटल 7। अगर हम चरक सूत्र 12 की बात करते हैं तो जो कुश नामक वैद्य हैं उन्होंने कितने गुण बताए हैं, उन्होंने बताए हैं 6। उन्होंने कितने बताए हैं, 6, ठीक है। तो उन्होंने कैसे बताए हैं, तो उसमें आ जाता है कि उन्होंने दारुण सूची बाय कुश, दारुण सूची बाय कुश, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि सूची, सू से क्या जाता है सूक्ष्म, ची से च से क्या जाता है चल, तो उन्होंने क्या किया, सूची को निकाल कर दारुण को ऐड कर लिया। अगर हम, हमारे पास कितने हैं, 7 है, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 5, मतलब 7 - 5 इक्वल टू कितना होगा, 7 - 2 इक्वल टू कितना होगा, 5, 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6। तो याद रखना कि कुश नामक जो वैद्य था उसने कितने गुण बताए थे, 6 बताए थे। तो 6 में क्या किया था उसने, जो सूची था, सूची को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, सूची, तो सू से सूक्ष्म, च से चल, ठीक है ना। और उसके बाद जो दारुण है तो दारुण को उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये जाता है हमारा सूची का। ऊपर क्या, ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि वात पित्त कफ में कौन कौन से महाभूत प्रेजेंट होते हैं। अगर वात की बात करें तो आकाश और वायु, पृथ्वी में क्या होता है, अग्नि या फिर अग्नि प्लस जल माना गया है, कफ में जल प्लस पृथ्वी माना गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। और अगर हम रज तम की सत्व रज और तम त्रिगुण में देखेंगे वात पित्त का, तो वात पित्त कफ में क्या है, वात में रजगुण होता है, पित्त में सत्व गुण होता है और कफ में तमोगुण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपको पित्त का पढ़ा दिया गया है। अब आ जाओ कफ की बात। तो कफ की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या जाता है, गुरु मंद, गुरु शीत, मृदु, स्निग्ध, क्या लिखा है, गुरु मीन्स हैवी, शीत मीन्स ठंडा, वही कूल, मृदु सॉफ्ट, स्निग्ध इज क्या बोलेंगे इसको, कि एक तरह से स्निग्धता उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद मधुर, स्थिरा, पिछिल मीन्स चिपचिपा होता है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि अगर हम क्या है, ये चीज़ें किसकी हैं, ये चीज़ें हैं सारी कफ की। अगर हम इसके विपरीत गुण वाली चिकित्सा करते हैं तो कफ को हम क्या कर देंगे, शांत कर देंगे। एक वर्ड यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ मात्सर्य। तो मात्सर्य क्या होता है, तो मात्सर्य ये वर्ड है वो याद रखना कि ये किसके लिए है, कफ के लिए ये वर्ड लाया गया है। ये किस में आता है, चरक सूत्र 20 में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारे आचार्य चरक है ना, उन्होंने सिर्फ क्या है, साध्य रोगों के बारे में बताया, असाध्य रोगों की उन्होंने चिकित्सा का उपदेश नहीं बताया गया। पूछ लिया जाता है कि चरक ने किसका उपदेश नहीं बताया गया, साध्य या असाध्य, तो उन्होंने असाध्य रोगों की चिकित्सा मीन्स नॉन क्यूरेबल जो डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज़ हैं, तो उनके बारे में उन्होंने क्या बोल दिया कि इसकी चिकित्सा का उपदेश उन्होंने नहीं बताया गया। एक्चुअली जो साध्य रोग बताए गए हैं, तो साध्य रोगों की चिकित्सा में उन्होंने क्या बताया गया, तो उन्होंने ये जो साध्य रोगों की चिकित्सा, तो उसमें बताया गया है कि विपरीत, ठीक है ना, विपरीत गुण वाले, तो हमने करना है कि विपरीत चिकित्सा करनी है किसके, विपरीत गुण, देश, मात्रा, काल, ठीक है ना। जब क्या है, जब देश मीन्स जिस भूमि में वो रहता है, मात्रा मीन्स से क्या लिया है कि उसकी एज क्या है, उसका बॉडी का बल कैसा है, ठीक है, उसकी अग्नि कैसी है, और काल 2 प्रकार का होता है, अवस्थिक और नित्यज्ञ। इसके विपरीत ही चिकित्सा करनी चाहिए। बस अभी के लिए फिलहाल ये याद कर लो कि विपरीत गुण, देश, मात्रा और काल, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास, उसके बाद आता है रस। अब रस क्या है, तो रस को याद करने के लिए जो ऊपर लिखा बस इतना याद कर लो, वही उसमें लिखा हुआ है कि रस की सबसे पहले योनि क्या है, तो रस की योनि आ जाती है जल, ठीक है, क्या आ जाती है, जल। अब रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो हुई है जल और पृथ्वी से, ठीक है। पानी से अगर तुम याद कर लेना कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जल
पृथ्वी पर ही तो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी आ गया, जल तो है ही है, तो जल और पृथ्वी आ गया। अब रस की आधार क्या है, आधार भी क्या होगा, जहाँ से उत्पत्ति हुई वही आधार होगा। तो पृथ्वी और जल तो याद रखना ही है, लेकिन साथ में क्या याद कर लेना है, द्रव्य, द्रव्य, ठीक है। उसके बाद है रस का ज्ञान, तो क्या आ जाता है, आकाश वायु अग्नि, आकाश वायु अग्नि, ठीक है। जो बाकी महाभूत बचे तो वो क्या है, रस का ज्ञान करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर बोली गई है कि विष की योनि भी क्या बताई गई है, जल ही बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब बताएंगे कि रस के कितने भेद होते हैं। जो रस के भेद होते हैं वो आ जाते हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। क्या आ जाता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो ये बताइए, लेकिन आचार्य जो वाग्भट थे, ये लिखा हुआ है, ये वी जो लिखा है दैट इज़ अ वाग्भट। वाग्भट मीन्स जो अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, तो उनके अंडर जो आते हैं तो वो आ जाते हैं भागवत, ठीक है ना। तो जो भागवत है उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, तो जो भागवत है उन्होंने बताए हैं मधुर अम्ल लवण। तो जैसे कि हमने ऊपर देखो क्या लिखा है, कटु तिक्त कषाय, तो इसमें क्या आ जाता है, तिक्त कटु कषाय, ठीक है। क्या आ जाता है, तिक्त कटु कषाय। और उसके बाद जो हारित है, हारित ने क्या है, लवण के स्थान पर क्या बताया है, क्षार को बताया है। लवण के स्थान पर किसको बताया गया है, क्षार को बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जब तुम लोग पढ़ोगे ना आगे तो बता दिया जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ है, वो तुम्हें पहले पढ़ा दी जाएगी टेबल में। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये जो रस लिखे हुए हैं, ठीक है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो इसको आप लोग क्या है, हमेशा सीरियल ऑर्डर में ही याद करना है। उसके बाद देखो जो पहले 3 रस आ जाते हैं, पहले जो 3 रस हैं मीन्स कौन कौन से, ये मधुर अम्ल और लवण, मधुर अम्ल, ठीक है। जो पहले 3 रस है, जो पहले 3 रस है वो क्या करते हैं, जो हमारा कफ दोष है, ठीक है ना, कफ, तो उसको क्या करते हैं, कफ को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, कफ दोष को, और वात को कम करते हैं, ठीक है। और वैसे जो लास्ट के 3 दोष बचते हैं वो उसके वाइस वर्सा, मीन्स कि वो क्या करेंगे, कफ को कम करेंगे, वात को बढ़ाएंगे। इतना हो गया। अब अगर इतना याद हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अम्ल लवण और कटु, ठीक है। जो ये वाले जो लास्ट वाले बचते हैं, अम्ल लवण और कटु, ठीक है ना। ठीक है ना, जो ये वाले 3 हैं, अम्ल लवण और कटु, ये क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाएंगे, पित्त दोष को बढ़ाएंगे। और जो बाकी बच गया, ऊपर वाला 1, ठीक है, और नीचे वाले 2, ठीक है। तो ये जो 2 बचते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो पित्त को कम करेंगे, पित्त को शांत करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें बताई गई, आप टेबल बना के इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि जो रस है ना, तो रस को इन्होंने बताया होगा कि किस किस के साथ कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है रसों में। तो रसों में जो महाभूत प्रेजेंट होता है उसमें कौन कौन सा आ जाता है। अब देखो मैंने बोला था कि इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना ये काउंटिंग याद होनी चाहिए। तो काउंटिंग में याद रखना कि 45, 53, 43, 23, 21 और 25, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब मैं मधुर बोलूँ तो आपको याद होना चाहिए कि मधुर का कितना नंबर था। तो मधुर का था 45, अम्ल का कितना था, तो 53, लवण का 43, कटु का 23। अभी ये इसका मतलब क्या है, तो 4, हमने क्या जो पंच महाभूत है ना उसको काउंटिंग में लिख लेना, 1 2 3 4 5। तो 4 से याद रखना है जल और 5 से याद रखना है पृथ्वी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको 45 याद होगा तो आप पंच लवण, पंच जो महाभूत है उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह 53 आ जाएगा, 5 से क्या आ जाएगा हमारा पृथ्वी, और 3 से अग्नि। अब 4 से जल, 3 से अग्नि, ठीक है। तो 2 से वायु और 3 से अग्नि, 2 से वायु और 1 से आकाश, 2 से वायु और 5 से क्या आ जाएगा पृथ्वी, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आता है कि प्रभाव वेग से जो द्रव्य होते हैं वो प्रकार बताए गए हैं। प्रभाव वेग से जो द्रव्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य की इन्होंने डिवीजन बताई है, लेकिन क्या बोल दिया है, प्रभाव, ठीक है ना। तो प्रभाव वेग से क्या है, द्रव्य के 3 टाइप्स आ जाते हैं। वो कौन से, किंचित दोष प्रशमनानाम, किंचित धातु प्रदूषणानाम, सर्व स्वस्थ वृतो मतम, किंचित त्रिविधम दोष मुच्यते। तो उसमें बोला कि किंचित दोष प्रशमनानाम। तो किंचित में क्या आ जाएगा, किंचित का मीन्स होता है कि जो हमारे जो दोष हैं उसको क्या है, पर जो शांत करने वाला हो। धातुओं को क्या है, जो दूषित करने वाले, मतलब जो धातुओं को दूषित ना होने दे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, जो स्वस्थ वृत्त की रक्षा कर सकें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जो स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारी हो उसको क्या हम बोल देते हैं, वो प्रभाव वेग से द्रव्य बताए गए हैं।
नेक्स्ट अगला आता है उत्पत्ति भेद से। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, प्रभाव भेद से। तो प्रभाव भेद से कितने हैं, 3 है। तो उत्पत्ति भेद से भी कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार ही हो जाते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है जांगम, औद्विज और पार्थिव। ठीक है, तो जांगम, औद्विज, पार्थिव में क्या आ जाता है, JOP। तो 19, 18 और 15 क्या आ जाता है, 19, 18 और 15। ठीक है, तो ये क्या आपको याद रखना कि जांगम में कितने द्रव्य बताए गए हैं, 19, औद्भिद में कितने बताए गए हैं, 18 और पार्थिव में कितने बताए गए हैं, 15। ठीक है, तो वो आपने याद करना है। तो ये जैसे कि जांगम का ये बताए गए हैं, तो उसमें आपको कुछ इतना नहीं याद रखना, बस एक गो रसा याद करना है कि कई बार उसको आप औद्भिद में लिख दोगे तो उसको याद रखना कि गो रसा। ठीक है, बाकी आप सब पढ़ लेना। सभी जो जंगली जानवरों से या जानवरों से हमें प्राप्त होता है उसको हमने लिखा, जैसे मधुमक्खियों से, पित्त हो गया, गोरसा। ठीक है, गोरसा मीन्स जो गौ से मिलते हैं हमें सब चीज़ें, दूध, दही, घृत हो गया, उसके बाद वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मूत्र, मल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जांगम से मिलती है। बस इसकी काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग में कि टोटल कितने होते हैं, 19। उसके बाद आते हैं पार्थिव। तो पार्थिव क्या आ जाएंगे, जो पृथ्वी से हम क्या है खोद कर निकालते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आते हैं टोटल 15। तो 15 में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें जितनी भी सारी धातु हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी। अब जो ये पंचमल बताएंगे हैं, तो जो पंच लोह बताए उसमें चांदी, ताम्र, वंग, नाग और लोह। ठीक है, तो बालू, चूना, मनाशिला, हड़ताल। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, ये पृथ्वी को जब हम खोदते हैं तो वहीं से निकलती हैं धातु रूप में। नेक्स्ट अगला बताया गया है। इसको पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि जो औद्भिज है तो उनकी संख्या कितनी है, औद्भिद की उतनी, उसकी भी कितनी है, 18 है। तो 18 क्या है, 18 में वही वाले जो कि हम पेड़ पौधों से मिल सकता है। तो हमें वहाँ से मूल मतलब उनकी रूट्स मिल सकती है, छाल मिल सकती है, सार मिल सकता है, गोद, नाल, स्वरस। ठीक है, मृदु पत्तियाँ, क्षार, दूध, फल, फूल, भस्म। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं सारी, तो वो किस में आ जाती हैं, औद्भिद में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास कि औद्भिद द्रव्य होते कितने हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो हमने लास्ट टाइम जो अभी द्रव्य पढ़े हैं, तो उसमें कार्य और कारण द्रव्य पढ़ के बाहरी अभ्यंतर और अभ्यंतर में पढ़े हैं। तो अभ्यंतर जो होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था वनस्पति, औषध और विरुद्ध। तो उसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, वनस्पति। तो वनस्पति में क्या बोला है कि फले वनस्पति। फले मीन्स की जिसमें सिर्फ फल ही लगते हैं, दैट इज कॉल्ड फले वनस्पति। और जिसमें क्या है, फल और पुष्प लगते हैं, मीन्स पुष्पे वनस्पत्य फलेरपि। जिसमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं उसको क्या बोल देते हैं, वनस्पत्य। औषध क्या हो, तो औषध के लिए बोला गया कि फल पाकंता, जिसमें क्या होता है, फल जो होता है वो पक कर नष्ट हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं औषध। और नेक्स्ट लास्ट जो आता है वो आ जाता है विरुद्ध। तो विरुद्ध क्या होती है, लता, जिसको बेल बोल देते हैं, लता। तो लता से हम क्या समझना चाहिए, ठीक है, विरुद्ध।